जीवन में सिर्फ दुख ही मिल रहा है तो इसे जरूर सुने। गांव के कोने में एक पुराना घर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। उस घर में एक परिवार रहता था जिसका मुखिया राम प्रसाद था। राम प्रसाद की उम्र लगभग 50 के आसपास थी। उसने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां देखी थीं। उसकी पत्नी गीता एक समझदार और स्नेही महिला थी। उनके दो बच्चे थे, बेटा रोहित और बेटी सीमा। राम प्रसाद का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब वह युवा था तो उसने अपने पिता को खो दिया था। परिवार की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। अपनी पढ़ाई छोड़कर उसने काम शुरू किया ताकि परिवार का पेट भर सके। दिन रात मेहनत करके उसने अपने परिवार को संभाला। समय बीतता गया और राम प्रसाद की शादी गीता से हो गई। गीता का साथ उसे जीवन में एक नई उमंग दे गया। वह भी परिवार के संघर्ष में बराबर की हिस्सेदार बन गई। दोनों मिलकर एक बेहतर जीवन का सपना देखते रहे। लेकिन जीवन की राहें कभी सीधी नहीं होती। राम प्रसाद का छोटा सा व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा कि अब उनकी जिंदगी में खुशियों का आगमन होगा। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक राम प्रसाद का व्यवसाय एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो गया। उसके सारे पैसे डूब गए। घर की आर्थिक स्थिति फिर से खराब हो गई। गीता ने अपने गहने बेचकर घर चलाने की कोशिश की। रोहित और सीमा ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस कठिन समय का सामना करने लगे। लेकिन दुख का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन राम प्रसाद को अचानक से दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गीता ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर राम प्रसाद का इलाज करवाया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। राम प्रसाद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गीता और बच्चों के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। परिवार की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई। गीता ने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए खुद को काम में झोंक दिया। रोहित और सीमा ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करना जारी रखा। रोहित ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी पा ली। सीमा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक शिक्षिका बन गई। गीता ने अपनी सारी मेहनत और संघर्ष से बच्चों को सफल होते देखा। लेकिन उसकी सेहत अब जवाब देने लगी थी। एक दिन गीता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है। रोहित और सीमा ने अपनी माँ के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन गीता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन उसने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। रोहित और सीमा के लिए यह एक और बड़ा सदमा था। लेकिन उन्होंने अपनी माँ के संघर्ष और बलिदान से सीखा था कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज रोहित एक सफल इंजीनियर है और सीमा एक प्रतिष्ठित शिक्षिका। उन्होंने अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। उनके संघर्ष और दुख ने उन्हें मजबूत और संजीदा इंसान बनाया। जीवन में दुख और संघर्ष हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल को पार करना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। ये कहानी दुख और संघर्ष की है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाती है कि इनसे कैसे निकलना है और कैसे अपने सपनों को साकार करना है। आशा है कि यह कहानी आपके जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता लाएगी।